गया। क्वेश्चन लिखा हुआ है ना सबके पास? सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सबके पास लिखा हुआ है? सेकंड क्वेश्चन सबके पास लिखा हुआ है क्या? आवाज सुनाई दे रहा है सबको? सबको आवाज सुनाई दे रहा है? किसके पास नहीं लिखा रहे? नहीं लिखे हो? चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिख लीजिए। in a cubic lattice या ऐसा करता हूँ, मैं लिख देता हूँ वापस। in a cubic lattice the lattice is made of oxide ions, out of which 1/8 is occupied by divalent ions। देखो मैं थोड़ा क्वेश्चन अपने वर्ड्स में लिख रहा हूँ, ठीक है? जिसने लिखा है कोई बात नहीं। एंड 1/8, एक सेकेंड, 1/8 of tetrahedral void is occupied by divalent ions, and 1/2 is occupied by 1/2 1/2 of octahedral void is occupied by trivalent ions, ठीक है? B3+। So what is the formula? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। A1B2O4 ज्योत्सना, ठीक है, इसको अरेंज कीजिए ज्योत्सना A1B2O4 करके, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लैटिस है, एक क्रिस्टल है, जिसमें नहीं, जो बना है आपके ऑक्साइड आयन से, ठीक है? ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो ऑक्सीजन के बनने की वजह से, उस ऑक्सीजन की वजह से ही वॉइड्स क्रिएट होने चाहिए, ठीक है? राशि, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होगा वो इस ऑक्सीजन की वजह से क्रिएट होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड कह लीजिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कह लीजिए, ये सारे। अब कहता क्या है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो 1/8 ऑक्यूपाई कर रहा है, कौन? तो 2+ वाले आयन्स, ठीक है? और जो ऑक्टाहेड्रल है वो कितना है? तो हाफ ऑक्यूपाई कर रहा है किसका? तो B3+ का, ठीक है? अब आपको बताना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका या केमिकल फार्मूला क्या होगा। तो रेशियो निकालिए A:B:O का, ये आपका आंसर आएगा। सनी का आंसर ठीक है, राज का भी ठीक है। चलिए बाकी लोग बनाइए, जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आया था बता दिया है, अभी इसको बनाइए। और हालांकि मैंने आधा सॉल्व कर दिया आपके लिए।
मुनमुन ठीक है आंसर। मुनमुन बाकी लोग आंसर दीजिए फटाफट, सिंपल क्वेश्चन है। किनसे नहीं बना क्वेश्चन, किनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है? जया और कौन लोग हैं? देखो सबको आंसर नहीं दे रहे आप लोग, जिनसे नहीं बना क्लियर बताइए। ठीक है, एग्जाम में आपके बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। पीयूष ठीक है आंसर, अभिनव, तनिष आपका भी आंसर ठीक है। देखो इसको बनाने का तरीका क्या है, अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको, ध्यान से सुनिएगा, सिंपल क्वेश्चन है ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। अभी कहता क्या है क्वेश्चन कि लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, किसके वजह से? ऑक्साइड आयंस, मतलब ऑक्सीजन के वजह से फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वजह से फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड दोनों ऑक्सीजन की वजह से ही बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो सपोज कीजिए ऑक्सीजन यहाँ पे 60 है, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक चीज कि आप नंबर कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, 60 ले सकते हो, 70 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, ठीक है, 75 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पे। मतलब कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी है, वो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता देता हूँ कि आप जो सिलेक्ट करोगे नंबर, वो आप सिलेक्ट करेंगे इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, और उसमें से भी वैसा नंबर जो डिविजिबल हो आसानी से, जो आसानी से डिविजिबल हो, ठीक है, जो 2 से आसानी से डिविजिबल हो, मतलब आपका जो आंसर है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आंसर नॉट बी इन फ्रैक्शन, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये कंपलसरी चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ कि ऑक्सीजन की संख्या ले लेता हूँ 60, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाना चाहिए? 120, ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 इंटू 60। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा 60। अब क्या कहता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड में A2 प्लस बैठ रहा है, ठीक है, तो A2 प्लस कितना बैठ रहा है? A2 प्लस इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू 60, ये आपको कुछ आंसर देगा। उसी तरीके से B3 प्लस ऑक्टाहेड्रल वर्ड में बैठ रहा है, कितना बैठ रहा है? 1/2 बैठ रहा है। तो अरे एक मिनट यहाँ 60 लिख दिया मैंने ना, हाँ, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 120 और यहाँ हो जाएगा 60, ठीक है। तो ठीक
ठीक है मुस्कान आंसर। ठीक है, अभी देखो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपका आंसर देखिए कितना है, तो इसे अब आप डिवाइड कर लो। तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 ज़ा 8 और ये डिवाइड होगा 4 3 ज़ा 12 30, तो ये हमको आंसर देगा 15। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ हमें आंसर आएगा 32 ऐसे। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, A इज टू B इज टू O। तो A कितना आया, A आया मेरा 15 इज टू 30 इज टू O कितना है मेरे पास, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 60। ठीक, अब इसका सिंपलेस्ट नंबर निकाल लीजिए, सिंपलेस्ट होल नंबर निकाल लीजिए, जैसा मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में बताया था। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर आ जाएगा इसका। अब इसको 15 से डिवाइड कर दो, 15 ये 2 बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा। ठीक है, 1 2 4 1 इज टू 2 इज टू 4। तो जो फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा AB2O4। क्लियर है अभी सबको, जिसको जिसको नहीं समझ में आया था? अगर क्लियर है तो क्लियर लिखिए, यस लिखिए, ओके लिखिए। ठीक है, अब अगर क्लियर है तो यहाँ पे 75 नंबर लेके आप बनाएंगे और मुझे बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको 60 बताया है, आप 75 लीजिए, बनाइए और बताइए फटाफट क्या आंसर आ रहा है आपका। आएगा तो सेम, आएगा सेम, लेकिन आप निकाल के बताओ, निकालो फटाफट निकालो, खत्म करो। ठीक, इसके बाद किसने दिया, मुनमुन, विपुल, 1 2 4। ठीक है, देखो आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल से 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको बनाने के लिए। ठीक है, 15-20 सेकंड बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें 10 क्वेश्चन है, तो असाइनमेंट बना के आप शाम तक मुझे या कल तक सबमिट करेंगे। ठीक है, कल तक सब सबमिट कर दोगे? हाँ राज, सेम आंसर होगा। ठीक है, कल तक आप सबमिट कर देंगे और उसके बाद मंडे को हम लोग जो भी डाउट्स होगा उसमें वो पढ़ेंगे, या फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। ठीक है, और जिन जिन का फीस जमा नहीं है, एडमिशन जिन लोगों ने नहीं लिया है केमिस्ट्री में, आप एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो आज आपका लास्ट क्लास था। ठीक है, आज मैंने लास्ट क्लास आपको बोल दिया है, मंडे से ज्वाइनिंग नहीं होगा।